हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको दोनों टॉपिक कवर करवा दिए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में आपको बताऊँगी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी कंसिस्टेंसी स्टडी में बनी रहे। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। कहते हैं कि जब पार्टनर रिटायर होता है या फिर डिसीज पार्टनर होता है तो वो गुडविल में से शेयर लेके जाता है जब उसकी रिटायरमेंट या डेथ होती है। बिकॉज द गुडविल अर्नड बाय द फर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पास्ट। ऐसा इसलिए होता है कि जब गुडविल अर्न की जाती है तो उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी के एफर्ट्स लगे होते हैं उस गुडविल को कमाने के लिए। इसलिए रिटायरिंग पार्टनर भी अपनी गुडविल में जितना भी शेयर बनता है उसका वो लेके जाएगा। Since a part of the future profit will be accruing because of the present goodwill, कहता है कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाए जाएंगे तो वो आज की गुडविल के कारण कमाए जाएंगे। एंड द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स विल नॉट बी शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट। अब आने वाले जो फ्यूचर के प्रॉफिट हैं वो तो रिटायरिंग पार्टनर नहीं लेगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, लेकिन गुडविल में वो शेयर ज़रूर लेके जाएगा क्योंकि उस गुडविल को कमाने में उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं। इट विल बी फेयर टू कंपनसेट द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स फॉर द सेम। तो कहते हैं इसलिए उसको कंपनसेट किया जाता है रिटायरिंग डिसीज पार्टनर को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। कहते हैं जब रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है पार्टनर की, द गुडविल इज़ एवेल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। का जो गुडविल का एवेल्यूशन किया जाता है जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जैसा कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ के आए हैं। कहते हैं एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। कहता है पिछले चैप्टर में हमने पहले से पढ़ लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, कहता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 38 है। स्पेसिफाई दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। कहते हैं गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में ओनली व्हेन, सिर्फ तभी करेंगे जब सम कंसीडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ, जब हमने कुछ कंसीडरेशन पे किया मनी में या फिर मनी के वर्थ में गुडविल के लिए जो हमने पैसा पे किया उस पैसे को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो गुडविल होती है वो परचेज गुडविल जो होती है सिर्फ उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो मनी की टर्म में होती है। जो सेल्फ जनरेटेड या फिर खुद के एफर्ट से कमाई गई गुडविल होती है उसको नहीं दिखा सकते हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्योंकि उसको मनी की वर्थ में कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ऐसा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कहते हैं जब रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है पार्टनर की, द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल विल बी मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो एडजस्टमेंट होती है गुडविल की वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाती है। द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बनेगा गुडविल में तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा गेनिंग रेशियो के अंदर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो में, और जो रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा जितना भी गुडविल का शेयर बनेगा डिसीज या फिर रिटायरिंग पार्टनर का उसको रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे मैं आपको इसी टॉपिक का एग्जांपल करवाती हूँ। इलस्ट्रेशन 18 स्टेटमेंट में क्या लिखा है, कहते हैं कि PQR इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, आर रिटायर हो चुके हैं और जो गुडविल है फर्म की वो 3,60,000 से वैल्यूएशन किया गया है। यहाँ पे जो गुडविल गिवन है बच्चों वो पूरी फर्म की है 360 से। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई गुडविल नहीं है। P&Q एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। तो जो P और Q है वो फ्यूचर में 3:2 रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री गुडविल, तो गुडविल की नेसेसरी एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि पूरी फर्म की गुडविल गिवन है तो जो रिटायरिंग पार्टनर यानी आर है उसका शेयर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बेस पे हम गेनिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स जो रिमेनिंग बच गए हैं उनको डेबिट कर देंगे और जो हमारे पास रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर उसी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
जैसे मैं आपको अब इसकी सोल्यूशन करवाती हूँ एग्जाम्पल नंबर 18 की, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी फर्म की जो गुडविल है वो है कितनी। हमने देखा कि पूरी फर्म की गुडविल 3,60,000 है, तो 3,60,000 में जो आर है रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर कितना बनता है, 1/3 बनता है शेयर, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। तो हमने देखा कि 1,20,000 पे क्या होगा, यहाँ पे आर का शेयर आ गया, किसमें, गुडविल में। आर शेयर है किस चीज़ का, ये गुडविल का शेयर है। तो ये डिसीज पार्टनर यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमें गुडविल में शेयर पता चल गया। अब हमने जब थ्योरी पढ़ी तो हमने देखा था कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको गेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये पी, क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो कहता है ये इक्वल हैं, तो 1:1:1 आ जाएगा। ऐसे जो न्यू रेशियो है इसमें कहता है कि जो आर है वो रिटायर हो चुका है, तो पी और क्यू जो रेशियो लेके जाएंगे वो 3:2 रेशियो में लेके जाएंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, जब हम न्यू रेशियो में से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो, तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाती है। तो हमारे पास पी पार्टनर का शेयर देखते हैं कितना है, 3/5 है। 3/5 में से हम ओल्ड शेयर 1/3 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 15 एलसीएम लेकर के 9 - 5 4/15 क्या आ गया, इसका गेनिंग शेयर आ गया। ऐसे अब हम क्यू का शेयर निकाल सकते हैं। क्यू का हमारे पास न्यू रेशियो 2/5 है और ओल्ड रेशियो 1/3 है। जब हम इसका एलसीएम 15 लेते हैं तो 6 - 5 करके 1/15 क्या आ गया, इसका गेनिंग रेशियो आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेके इसको 16 करते रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, 4/15 और 1/15, 15 एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 1 क्या आ गया, हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गया। इसी गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे जो हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का शेयर होता है। अब हमने कैलकुलेट किया रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का शेयर 1,20,000 है, तो अब हम पी और क्यू कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या कर दी जाएगी, डेबिट कर दी जाएगी उनकी गेनिंग रेशियो में। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में आर्स कैपिटल इसलिए क्रेडिट किया गया क्योंकि आर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। हमने इसका शेयर निकाला गुडविल में 1,20,000 बनता है, तो जब हमने इस 1,20,000 को गेनिंग रेशियो यानी कि 4 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास 96,000 से और 24,000 से क्या आ गया, इसका शेयर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास सम था। जब रिटायरिंग पार्टनर्स जा रहे हैं फर्म को छोड़ के तो उसका जो गुडविल का शेयर होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। जैसे यहाँ पे आर रिटायरिंग पार्टनर था तो आर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया गया, और जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की है, गेनिंग रेशियो जैसे न्यू माइनस ओल्ड करके दोनों ही रेशियो हमारे पास गिवन है, ओल्ड और न्यू रेशियो, तो उसकी हेल्प से हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके गेनिंग पार्टनर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट इसका टॉपिक करवाती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि अगर जो गुडविल है वो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ी हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे। कहते हैं कि अगर गुडविल है जो वो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या है, दिखा रखी है। यूजुअली द गुडविल इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ ए फर्म। कहता है यूजुअली ज़्यादातर तो क्या होता है, कहता गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करती फर्म। हाउएवर इफ़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कहता अगर फिर भी रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे इट अपीयर, कहता अगर पड़ी है इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की बैलेंस शीट के अंदर, इट विल बी रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहते कि वो गुडविल है जो वो डेबिट कर दी जाएगी सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और क्रेडिट कर दिया जाएगा गुडविल अकाउंट को। इस केस में क्या जो जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी, अपन जानते हैं बच्चों कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी गुडविल पड़ी होगी तो कैसे दिखाई गई होगी फर्म ने, तो फर्म ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो असेट साइड पे दिखाई होगी, असेट साइड पे ऐसे गुडविल पड़ी होगी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो अब ये गुडविल है जो इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो असेट्स है, ये असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो गुडविल का भी बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो जब वो ये ओल्ड पार्टनर्स में दे दी जाएगी तो ये डेबिट से क्या बन जाएगी, क्रेडिट बन जाएगी। तो 2 में क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा,
और ये कौन ले जाएंगे, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। जनरल कैसे करेंगे, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 में क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस तरीके से एंट्री करेंगे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहले से ही गुडविल मेंशन हो। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल करवाती हूँ इस टॉपिक का। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 19 के स्टेटमेंट देखते हैं। कहते कि यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 गिवन है। गुडविल है जो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाई है 2,40,000 से। और बी रिटायर हो चुका है। कहते हैं जब बी की रिटायरमेंट हुई है उस टाइम पे जो गुडविल है वो 6 लाख से हुई है। ए और सी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर रेशो 3:2 में लेके जाएंगे, तो इसकी हमने जनरल एंट्री करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल पड़ी है उसको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो अब हमारे पास देखा हमने बुक्स के अंदर की जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल पड़ी है वो पड़ी है 2,40,000 की। तो 2,40,000 की जो गुडविल है ये सभी के सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, ए है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या दिखा दें, गुडविल। ये वो गुडविल है जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो की गई है। इसको ओल्ड रेशो जो हमारे पास 3:1 क्वेश्चन में गिवन है, 3:2:1 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल है वो 2,40,000 से है। जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 3:1 में तो हमारे पास बन जाता है 1,20,000, 80,000 और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 40,000 से। 120, 80 और 40 से क्या आ गया, इसका शेयर आ गया। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया है जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिटायरमेंट कौन होके जा रहा है। अब हमने देखा क्वेश्चन में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी कि ए बी सी पार्टनर्स है उसमें बी रिटायर हो चुका है और जो ए और सी है उनका फ्यूचर रेशो भी गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास A:B:C 3 पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशो जो क्वेश्चन में गिवन है वो 3:2:1 है। न्यू रेशो हमारे पास क्वेश्चन में ये भी गिवन है। कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि बी रिटायर हो चुका है, ए और सी ने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और सी ने 3:2 में, क्योंकि ये बी क्या हो चुका है, रिटायर हो चुके हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है कि जब हम न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो तो हमारे पास क्या आ जाता है, गेनिंग रेशो आ जाता है। तो अब हम ए का शेयर निकाल सकते हैं कि ए के पास न्यू रेशो 3/5 है, माइनस कर दो उसमें से ओल्ड रेशो 3/6 हो जाएगा हमारे पास। तो जो हम इसका एलसीएम लेते हैं 30, तो 16 आउट करने से हम करते हैं कि 18 - 15, तो इसका रेशो आ जाएगा 3/30। ऐसे बी का शेयर देखते हैं, बी का न्यू रेशो 2/5 है, उसमें से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो 1/6, 30 एलसीएम आ जाएगा। 12 - 5 करेंगे तो 7/30 क्या आ गया, इसका गेनिंग रेशो आ जाएगा। जब हम इसको एलसीएम लेते हैं 30 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 7 हमारे पास क्या आ जाएंगे, गेनिंग रेशो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने गेनिंग रेशो निकाल लिया। अब हम निकालते हैं जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का शेयर निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल गिवन है तो उस पूरी फर्म की गुडविल के बेस पे हमने रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कि जो गुडविल है पूरी फर्म की वो 6 लाख है। तो इस 6 लाख में से हम बी का शेयर निकाल सकते हैं। जो बी है हमारे पास वो बी रिटायरिंग पार्टनर है, बी का जो शेयर बनता है वो 2/6 बनता है। तो जब हम इसको 16 आउट करते हैं तो 2 लाख क्या आ गया, इसका शेयर आ गया। इस 2 लाख रुपए को क्या कर देना है, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं ए और सी उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी रिटायर हो चुका है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2 में बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। अब हमने इसका गुडविल का शेयर निकाला है 2 लाख रुपये और हमने यहाँ पे इनकी गेनिंग रेशो निकाल लिए 3 और 7, गेनिंग रेशो निकाल लिए 3 और 7। जब हम इसको 3 और 7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 60,000 से और 1,40,000 से क्या आ जाएगा, इनका शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे सम था कि अगर ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर गुडविल अपीयर होती है तो कैसे अपन ट्रीटमेंट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर्स होता है उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आई होप कि आपको आज क्लास मेरी समझ में आई होगी। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करवाऊंगी। तो रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।